जय जेएमवीडी साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज की जो मीटिंग में। बहुत ही शानदार, जानदार। क्षमा भी चाहूंगा आप लोगों से दोस्तों, रास्ते में ट्रैफिक था। रायबरेली से काम करके आज वापस अभी अभी यही घर पहुंच रहे हैं लखनऊ, और इसीलिए थोड़ा सा लेट हो गया। लेकिन आज बहुत ही अच्छा रायबरेली में काम रहा। आगे बहुत अच्छी संभावनाएं भी आज निकल के आई एलन वर्मा सर के साथ, जिनको आज बुखार था कल से ही, फिर भी वो दवा लेकर आज सुबह निकले और आज दिन भर बहुत अच्छा वर्क हुआ और अगले 3 दिन की और अच्छी प्लानिंग बनी। बिना समय लिए दोस्तों अपने पॉइंट पर आया जाता है। जो विषय अभी टॉपिक पर मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, जो अभी मेरा 15 साल का अनुभव है, उससे जो सीखा है, जो समझा है, उसी के ऊपर दोस्तों आप सभी लोगों के साथ चर्चा चल रही है। लाइफ में सोच का क्या असर होता है, हमारे आपके जीवन में सोच का क्या असर पड़ता है। पिछले 2 टॉपिक में भी जो हम सब लोगों ने चर्चा किया वो उसी पर किया है, और आज फाइनल सोच के ऊपर पूरी चर्चा होनी है। दोस्तों आपको जहां भी जाना है, जहां भी आपको पहुंचना है, जो भी आपको करना है, छोटा करना है, बड़ा करना है, बहुत बड़ा करना है, सबसे बड़ा करना है, वो सोचना पहले पड़ेगा। अगर हम सोच रहे हैं कि हमें केवल करना है, या अगर हम सोच रहे हैं कि हमें कुछ करना है, या हम अगर सोच रहे हैं कि हमें बहुत कुछ करना है, या अगर हम सोच रहे हैं हमें सब कुछ करना है, तो करना तो सब में है। करना, कुछ करना, बहुत कुछ करना, सब कुछ करना। करना वर्ड तो सब में आ रहा है, करना शब्द का उपयोग सब में हो रहा है। लेकिन आप सोचिए, कुछ, बहुत कुछ, सब कुछ, और एक में कुछ भी नहीं है। सब में कितनी अलग अलग चीजें हैं, समझने का प्रयास कीजिए। और अगर आपको कल किसी को सम्मान देने की बात कही जाए, तो आप किसको सम्मान देंगे? जिस इंसान ने किया उसको आप सम्मान देंगे, या जिस इंसान ने कुछ किया उसको आप सम्मान देंगे, या जिस इंसान ने बहुत कुछ किया उसको आप सम्मान देंगे, या जिस इंसान ने सब कुछ किया उसको आप सम्मान देंगे? किसको सम्मान देंगे आप? अब आपके दिल से क्या आवाज आ रही है? अब यहां पर एक बात और सोचिए। जिसने करने की सोची होगी वो करेगा, जिसने कुछ करने की सोची होगी वो कुछ करेगा, जिसने बहुत कुछ करने की सोची होगी वो बहुत कुछ करेगा, और जिसने सब कुछ करने की सोची होगी वही तो सब कुछ करेगा। सोच। इंसान अगर सोच ही छोटी है तो कर्म कैसे बड़ा होगा? नेटवर्क मार्केटिंग या दुनिया का छोटे से छोटा काम, दुनिया का छोटे से छोटा काम जो बड़ी सोच के साथ करता है, वो उस छोटे से काम से एक दिन बहुत बड़ा हो जाता है। लेकिन दुनिया का बड़े से बड़ा काम जो छोटी सोच के साथ करता है, वो एक दिन बहुत छोटा हो जाता है। आलू बेचना, कोई आलू ठेले पे बेच रहा है, कोई वही आलू सबसे बड़ी सब्जी मंडी में बेच रहा है। जो वही आलू, वही सब्जी
ठेले पर बेच रहा है वो रोडपति कहलाता है। लेकिन जो वही आलू, जो वही सब्जी सबसे बड़ी सब्जी मंडी में बेचने के लिए सोचता है, वो अरबपति हो जाता है। क्या आलू चेंज हुआ? काम नहीं चेंज हुआ, लेकिन परिणाम चेंज हो गया। परिणाम क्यों चेंज हो गया? क्योंकि सोच अलग अलग थी। जो छोटी सोच के साथ जूता बनाता है वो मोची कहलाता है, और जो बड़ी सोच के साथ जूता बनाता है वो बाटा कहलाता है, वो लिबर्टी कहलाता है, वो लखानी रूपानी कहलाता है, वो कैंपस कहलाता है। सोच, जो छोटी सोच के साथ लोहे पर काम करता है वो लुहार कहलाता है, जो बड़ी सोच के साथ काम करता है वो टाटा बन जाता है, जो छोटी सोच के साथ दूध पर काम करता है वो दूध वाला कहलाता है, जो थोड़ी बड़ी सोच लाता है वो डेयरी वाला बन जाता है, और जो सबसे बड़ी सोच लाता है वो अमूल बन जाता है। दूध तो एक ही है, व्यक्ति तीन है। जो छोटी सोच से राजनीति करता है वो गांव का प्रधान बनता है, लेकिन जो बड़ी सोच से राजनीति करता है वो प्रधानमंत्री बन जाता है, मुख्यमंत्री बन जाता है। आप किस सोच से नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं? आप किस सोच से नेटवर्क मार्केटिंग में जेएमबीडी बिजनेस कर रहे हैं? मैंने पिछली मीटिंगों में उदाहरण में समझाया था आप सभी लोगों को, समुंदर वाली बात। दोस्तों, कोई भी जो मीटिंग है एक बार में केवल सुनने में मजा आएगा, लेकिन लगातार बार बार अगर आप सुनेंगे तब आप उसे निचोड़ पाएंगे। आज इसी सोच पर मेरी आपसे आगे बात बढ़ रही है। चाहे डॉक्टर आजाद सर हो, चाहे अमित जी हो, चाहे सीके जी हो, चाहे मुकेश सर हो, या जितने भी आप सब लोग हो, या बहुत सारे महिलाएं साथी हैं, जिसने जैसा सोचा पहले वो आज वहां है। जब अमित जी इटावा गए और इटावा में अमित जी से कहा गया कि यहाँ आज तक कोई कंपनी नहीं टिकी, अगर अमित जी ने यही मान लिया होता कि इतने लोग कह रहे हैं यहाँ तक आज तक कोई कंपनी नहीं टिकी तो हम भी नहीं टिकेंगे, और ये सोच के अमित जी वापस चले आते। क्या सागर होटल में कभी कार का फीता कटता? कार का फीता तो उसी दिन कटना मतलब क्लियर हो गया था जिस दिन अमित जी इटावा गए थे। बाकी चीज प्रोसेस था। अमित जी ने क्या सोचा, अगर आज तक कोई नहीं टिका तभी तो मुझे टिकने का एक मौका है। जैसे नेपोलियन जब पूरे विश्व को जीतने निकला तो एक जंगल उसे पार करना था, और जब उस जंगल में वो घुसा तो उस जंगल में जो लोग पहले रहते थे उन्होंने उस नेपोलियन से कहा कि बेटा आप जिस जंगल में घुस रहे हो इसमें आज तक लोग घुसे हैं, लेकिन आज तक लोग घुसने के बाद निकले नहीं। सोच लो। नेपोलियन ने कहा इस जंगल में आज तक नेपोलियन नहीं आया, अब नेपोलियन आया है जो घुसेगा भी और जो निकलेगा भी। यही होता है, नेपोलियन घुसे भी और निकले भी। ऐसे मिल्खा सिंह, पिक्चर आप लोग उठाकर देख लीजिए। जब मिल्खा सिंह पाकिस्तान दौड़ने गए तो पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने मिल्खा सिंह से कहा कि मिल्खा सिंह ये रेस आपकी जिंदगी की आखिरी रेस साबित हो सकती है। मिल्खा सिंह ने कहा मैं दौड़ूंगा भी आज उसी तरह कि ये रेस मेरी जिंदगी की आखिरी रेस है।
और फिर वो ऐसे दौड़े हैं कि लोगों ने कहा कि ये कोई इंसान दौड़ नहीं रहा है, ये तो उड़ रहा है। इस रफ्तार में दौड़ा नहीं जा सकता, इस रफ्तार में उड़ा जा सकता है। और आज वही मिल्खा सिंह जी फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर हैं। वही मिल्खा सिंह जी जब दुनिया छोड़कर गए तो राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया। लेकिन ये सब पहले हुआ या पहले सोचा गया, ये सोचने और समझने की बात थी। पहले सोचा गया। आप सारे लोग अगर नेटवर्क मार्केटिंग के दुनिया के सबसे बड़े अचीवर बनना चाहते हैं, अगर आप लोग अपने प्रदेश के, अपने जिले के, अपने देश के सबसे ज्यादा बड़ा टर्नओवर करने वाले नेटवर्कर बनना चाहते हैं, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग के अमिताभ बच्चन बनना चाहते हैं, अगर आप सब नेटवर्क मार्केटिंग के सचिन तेंदुलकर बनना चाहते हैं, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग की सानिया मिर्जा बनना चाहती हैं, तो पहले होगा या पहले सोचना पड़ेगा? और अगर पहले सोचना पड़ेगा तो आप क्या सोच के रोज सुबह उठते हैं? नौकर की सोच क्या होती है? आज मेरा उत्पादन मुझे कितना, आज का क्या मिला है, लक्ष्य, दैनिक लक्ष्य, आज का टारगेट मेरा क्या है। ये एक नौकर की सोच होती है। या एक नौकर की सोच क्या होती है? 10 बज गए ऑफिस पहुंचना है, शाम के 5 बज गए, 7 बज गए घर जाना है। नौकर की सोच, हर काम टाइम पर, आज का मेरा टारगेट पूरा हो गया, बस बात खत्म, मुझे तो वही सैलरी मिलनी है। लेकिन एक मालिक की सोच क्या होती है? क्या एक मालिक की सोच दैनिक लक्ष्य पर होती है? नहीं दोस्तों। एक मालिक की लक्ष्य, एक मालिक की सोच 5 साल बाद, 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, 20 साल के बाद, 25 साल के बाद, 50 साल के बाद कंपनी को कहां पहुंचाना है, ये वो सोचता रहता है। 2 प्रकार की सोच है, वर्तमान की सोच, भविष्य की सोच। दुनिया के 90% लोग वर्तमान की सोच रखते हैं, वर्तमान में जीते हैं, वर्तमान में करते हैं, और इसीलिए उनको वर्तमान में ही याद रखा जाता है। लेकिन दुनिया के 10% लोग भविष्य में जीते हैं, भविष्य में टारगेट बनाते हैं, कल्पनाओं में जीते हैं, बड़ी चीज सोचते हैं, उसके लिए तैयारी करते हैं, और इसीलिए उनको भविष्य में भी याद किया जाता है। मेरा आप लोगों से कहना सिर्फ ये है कि मेरे बड़े दादाजी की जो सोच है वो नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर आज की सोच नहीं है। जेएमबीडी में जो प्रोडक्ट आ रहे हैं, जेएमबीडी के जो रेट हैं, जेएमबीडी की जो क्वालिटी है, आप एक बार जेएमबीडी की थीम समझने का और सोचने का प्रयास कीजिए। मेरे दादाजी की सोच आज के 25 साल बाद, 50 साल के बाद, 100 साल के बाद, आज के 5000 साल बाद जेएमबीडी कैसी होगी, उसकी नींव आज रखी जा रही है। सोच एक गुडविल बनाती है, और याद रखिएगा, गुडविल बनने में वक्त लगता है, लेकिन गुडविल बनने के बाद वक्त नहीं लगता। दोस्तों, रेड एंड चीफ है तो पेवर लेदर होगा, ये स्लोगन केवल एक व्यक्ति लिख सकता है, एक कंपनी लिख सकती है, जिस कंपनी का नाम है रेड एंड चीफ। आप सोचिए, रेड एंड चीफ केवल एक ही कंपनी क्यों लिख सकती है?
जबकि जूता तो रूपानी, लखानी, बाटा, लिबर्टी, पता नहीं कितनी कंपनियां बना रही हैं, लेकिन ये स्लोगन क्यों नहीं लिख सकती? एक वक्त था जब ये स्लोगन हर कोई लिख सकता था, लेकिन ये तुरंत नहीं लिखा जा सकता। इसके लिए एक समय बिताना होता है, इसके लिए एक सब रखना होता है, और वो सब नहीं रख पाए। एक समय ऐसा था जब लोगों ने अपना टर्नओवर बढ़ाने के लिए, ज्यादा पैसा कमाने के लिए, हर कंपनी ने अपने जूते में, अपने चप्पलों में चमड़े के साथ रैक्सीन को मिलाना शुरू किया कि लोगों को सस्ता पड़ेगा, ज्यादा चमकदार पड़ेगा, ज्यादा लोग खरीदेंगे। और व्यापार का तो एक ही नियम है कि ज्यादा लोग हमारे पास आए, ज्यादा हमारा माल बिके, ज्यादा हमारा टर्नओवर हो और हम अमीर हो जाएं। और सारे जूते चप्पलों वालों ने यही किया। लेकिन जो रेड एंड चीफ के मालिक थे, उन्होंने ये करने से इनकार कर दिया। और आज जब मैं अपने बड़े दादाजी को देखता हूं, उनकी बहुत सारी योजनाओं को देखता हूं, बहुत सारी बातों को समझने का प्रयास करता हूं, तो मुझे यही लगता है कि वही रेड एंड चीफ कंपनी के मालिक वाली सोच मेरे दादाजी के अंदर है। रेड एंड चीफ ने कोई वैक्सीन नहीं मिलाया, रेड एंड चीफ ने पेवर लेदर का ही जूता बनाया। कम लोगों ने कुछ साल खरीदा, ज्यादा टर्नओवर उसका नहीं हुआ, लेकिन जिन्होंने और कंपनियों के जूते खरीदे और कंपनियों में पैसे खर्च किए, उनके जूते चप्पल साल, 2 साल, 3 साल में रिजल्ट दिखाने लग गए। लेकिन जिन्होंने रेड एंड चीफ का लिया, उनके भी रिजल्ट दिखाने लग गए। और मार्केट में धीरे धीरे एक बात फैली, असली चमड़ा रेड एंड चीफ देता है। आंख बंद करके ले लो, अगर किसी जूते पे रेड एंड चीफ लिखा है। और फिर रेड एंड चीफ को ये लिखने का मौका मिला कि रेड एंड चीफ है तो पेवर लेदर होगा। ये पहले हुआ या पहले सोच आई? दोस्तों, सोच। आज जितने भी राजनीति में नेता हैं, सबके ऊपर उंगली उठती है कि सब भ्रष्टाचार की कमाई लेते हैं। अगर भ्रष्टाचार की कोई कमाई ना ले तो नीचे जितने पुलिस या होमगार्ड हैं, कोई भी कमाई नहीं लेगा। लेकिन दोस्तों, जिसकी सोच उसी राजनीति में एक दिन प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बनने की होती है, वो कभी भी ऐसा काम नहीं करता, हमेशा छटनी हो जाती है। याद रखिएगा, आपकी सोच क्या है वैसे आपके सितारे होंगे, और आपकी दिशा क्या है वैसे आपके किनारे होंगे। सोच एक बहुत बृहद क्षेत्र है दोस्तों। आज शाहरुख खान को ही किंग खान क्यों कहा जाता है? सैफ अली खान पटौदी खानदान के हैं, वो किंग खान का तबका क्यों नहीं खरीद लेते? आज सलमान खान को किंग खान क्यों नहीं कहा जाता? आज आमिर खान को किंग खान क्यों नहीं कहा जाता? एक ही खान को किंग खान क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों, शाहरुख खान जब मुंबई गए तो उनके पास कभी फिल्म सिटी जाने के भी पैसे नहीं होते थे। बहुत संघर्ष करने के बाद उनको रोल मिले और उन्होंने फिल्म की पूजा की। और जब उनको फिल्मों से पैसा आने लगा और इतना पैसा आ गया कि उनका घर परिवार संसार अच्छे से चल सके, तो वो एक सोच लेकर आए कि अब मैं फिल्म करूंगा, लेकिन कभी भी पैसे की डिमांड नहीं करूंगा, क्योंकि इस पैसे की वजह से, इस फिल्म की वजह से मैं इतना फेमस हो गया हूं कि मुझे प्रचार बहुत सारे मिल रहे हैं। बहुत सारे बिजनेसमैन अपने शादियों में, फंक्शनों में मुझे डांस के लिए बुलाते हैं, वहां मुझे बहुत सारे पैसे मिल जाते हैं। मेरे पास आज पैसे कमाने के अनेक रास्ते हैं। तो उन्होंने एक रास्ते से, एक क्षेत्र से पैसा लेना बंद कर दिया।
बंद मतलब लेते हैं, लेकिन ये नहीं कहते कि इतना दोगे तभी काम करूंगा। दोस्तों ये बात धीरे धीरे फिल्म जगत में फैलने लग गई। किंग खान का मतलब क्या? किंग मतलब राजा, नवाब। खान मतलब खान। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास राजाओं जैसा दिल है, उसके पास अच्छी पिक्चर लेकर चले जाओ, अच्छी कहानी लेकर चले जाओ, वो पैसे की डिमांड नहीं करेगा। और इसीलिए शायद सलमान जी, आमिर जी या सैफ अली खान जी, जो भी खान है, कोई इस बात पर नाराज नहीं हो सकते, गुस्सा नहीं हो सकते कि जिस इंसान का फिल्म जगत से कोई लेना नहीं देना नहीं था, जिसका कोई खानदान कभी फिल्म जगत में नहीं था, जो दिल्ली से चलकर आया, जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, आज उसको फिल्म जगत का किंग खान कैसे आप लोग बना दे रहे हो? ये कौन सी बात हुई? ये कैसे बन गया? कोई इस पर नहीं बोल सकता। लेकिन शायद शाहरुख खान जी ने ये कब सोचा होगा? ये होने के बाद सोचा होगा या सोचने के बाद हुआ होगा? आज आप सभी लोग फील्ड में निकलते हो, आज आप सभी लोग प्लान दिखाते हो, आज आप सभी लोग प्रोस्पेक्टिंग करते हो, फॉलो अप करते हो, अपलाइन के साथ रहते हो, डाउन लाइन के साथ रहते हो, मीटिंग में आते हो, नहीं आते हो, कभी कभी आते हो, रोज आते हो, लोगों को मीटिंग में लाते हो, नहीं लाते हो, पेपर वर्क करते हो, नहीं करते हो, लक्ष्य बनाते हो, नहीं बनाते हो, जवाबदेही देते हो, नहीं देते हो, पूरा समर्पित हो, नहीं हो, जो भी है सोची तो है। सोच, घर में घुसा हूं, एक बूंद पानी भी नहीं पिया हूं, एक सोच है। मेरे दादाजी ने आप सबको नंबर 1 प्रोडक्ट दे दिया, दादाजी ने आप सबको नंबर 1 प्लान दे दिया। अब आप सभी लोगों को नंबर 1 एजुकेशन मिले, और आपकी सोच आज चाहे जो हो, लेकिन आपकी सोच मैं दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्करों से बड़ी कर दूं, ये आज सोच है। आपकी सोच मैं दुनिया के सबसे बड़े अचीवरों से बड़ी कर दूं। जैसे गुरु गोविंद जी ने 40 बंदों को वो सोचवाया, वो सोचवाया, वो सोचवाया कि उन 40 लोगों ने, उन 40 महापुरुषों ने 10 लाख की सेना को काट डाला, मार डाला। आप सोच के देखो, दिमाग विश्वास नहीं कर सकता कि 40 लोग 10 लाख की सेना को कैसे मार सकते हैं, लेकिन सोच में इतना दम है। दोस्तों अगर आज आप लोग सच में जेएमबीडी के माध्यम से, जेएमबीडी तो एक गाड़ी है, लेकिन आपकी रफ्तार क्या है, वो आपको मंजिल पर पहुंचाएगी। आप हवाई जहाज पर बैठ जाइए, लेकिन आप रफ्तार मत दीजिए, आप कहां पहुंचेंगे? आप दुनिया की सबसे महंगी 4 व्हीलर पर बैठ जाइए, आप उसको स्टार्ट करके छोड़ दीजिए, आप कहां पहुंचेंगे? दोस्तों रफ्तार, क्या आपको लगता है आज रात में और रोज रात में सोते समय ये जरूर सोचा कीजिए, क्या जो मुझे मौका मिला है, क्या उस मौके को इसी मेहनत से मैं भुना पाऊंगा? क्या जो मुझे सर्वोत्तम मुकाम पर जाने का मौका मिला है, आज मैं दुनिया की सर्वोत्तम कंपनी के साथ काम कर रहा हूं, जेएमबीडी के साथ दुनिया की कोई भी कंपनी प्रोडक्ट लेकर, प्राइज लेकर, पे आउट लेकर बैठ जाए, आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी जेएमबीडी है, सबसे अच्छी कंपनी जेएमबीडी है। और अगर ये सब कुछ अच्छा है, तो सबसे अच्छा नेटवर्क तो एक दिन जेएमबीडी में आ ही जाएगा। और जब से ये प्लान आया है वो आप लोगों को दिख भी रहा है, एक ज्वाइनिंग से दूसरी ज्वाइनिंग आप लगाते हैं, 100 से 150 200 ज्वाइनिंगें बढ़ चुकी होती हैं।
कहीं ना कहीं कोई ना कोई हर समय लगा है, लेकिन स्टेज पर कौन आएगा? जो इंसान अपने घर के कुर्सी मेज पर नहीं दिखेगा अगले 5 महीने, अगले 17 महीने, अगले 5 साल, आने वाले समय में किंग नेटवर्कर कौन कहलाएगा? किंग महानायक नेटवर्कर कौन कहलाएगा? नेटवर्कर का सुपरस्टार कौन कहलाएगा? जो आज की सोच के साथ अपनी टीम को काम करके दिखाएगा, वो बन पाएगा। दोस्तों, पात्रता बड़ी कर लीजिए, प्राप्ति अपने आप बड़ी हो जाएगी। और आपके पात्रता की जो शुरुआत होती है वो आपकी सोच से होती है। आपकी सोच। आपको प्रधानमंत्री बनना है, एक गांव में वोट मांगकर कैसे बन सकते हैं आप? आपको दुनिया का सर्वश्रेष्ठ अचीवर बनना है, आप एक एरिया में, आप एक प्रदेश में केवल बिजनेस बढ़ाकर कैसे बन जाएंगे? क्या आप सोचते हैं कि मेरा बिजनेस भारत के हर राज्य में हो? क्या कभी आप सोचते हैं मेरा बिजनेस भारत के हर जिले में हो? क्या कभी आप सोचते हैं मेरा बिजनेस विदेश जाए? क्या कभी आप बैठकर कोई नाम ऐसा सोचते हैं कि मैं इस बिजनेस को इस व्यक्ति के माध्यम से उस प्रदेश में, उस जिले में, उस देश में कैसे ले जाऊं? क्या आप कभी सोचते हैं कि सबसे ज्यादा अवेयरनेस मेरी कैसे हो? क्या कभी आप सोचते हैं मेरी टीम में सबसे ज्यादा करोड़पति कैसे हो? क्या आप कभी ये सोचते हैं कि ये समय कितना महत्वपूर्ण चल रहा है? या आप ये सोचते हैं कि मैं तो आया हूं, मैं लगा रहूंगा और सफलता तो मिल ही जाएगी, क्योंकि सफलता लगे रहने से मिलती है। तो अगर आप ये सोचते हैं तो दोस्तों, इसी देश की एक सबसे बड़ी पार्टी है, जिस पार्टी को 2 लोगों ने मिलकर शुरू किया और 2 लोगों ने उस पार्टी को, एक छोटी सी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बना दिया। और उन 2 लोगों में एक व्यक्ति तो प्रधानमंत्री बन के खत्म हुए, लेकिन एक व्यक्ति उप प्रधानमंत्री तक गए, लेकिन उसके बाद प्रधानमंत्री तक नहीं गए। शायद उन्होंने यही सोचने की गलती कर दी कि लगा रहूंगा तो हो ही जाएगा, मेरे बाद अब कौन बनेगा, अब तो नंबर मेरा ही है। और यही एक छोटी सी सोच, जो उनको तैयारी करनी थी उन्होंने नहीं की, जो उनको मेहनत और करनी थी उन्होंने नहीं की, जो उनको करना था उन्होंने नहीं किया, और उसी पार्टी का एक मुख्यमंत्री निकल के आता है और 2 बार प्रधानमंत्री बन जाता है। और आज उस इंसान के अंदर ज्वेलसी, जलन पैदा हो जाती है, लेकिन उस जलन से कुछ होने वाला नहीं है, खेल खत्म हो चुका है। दोस्तों, पद आपको कोई भी दे सकता है, लेकिन बड़ी प्राप्ति आपकी सोच और आपका कर्म आपको कराता है। कई लोगों की सोच होती है मीठा मीठा बोलो, अच्छा अच्छा बोलो, अंदर से चाहे जैसे रहो। दोस्तों, एक दिन हकीकत दुनिया की नजर में आती है। मीठा बोलना, इस दुनिया में वो बुद्धिमान है जो अच्छा बोलते हैं, लेकिन इस दुनिया में वो समझदार हैं जो अच्छा कर्म करते हैं। अच्छा बोलना बुद्धिमानी है, लेकिन अच्छा बहुत सारे लोग बोलते थे। शकुनी से मीठा कौन अच्छा बोल सकता है? रावण से ज्यादा बुद्धिमान कौन है? लेकिन ये सारे लोग अपनी जिंदगी में इसलिए फेल हो गए क्योंकि ये बुद्धिमान थे। इनकी सोच बुद्धिमानी वाली हमेशा थी, इनकी सोच समझदारी वाली नहीं हुई। नेटवर्क मार्केटिंग में दोस्तों, अगर बहुत बड़ा पाना है तो अपनी सोच पर रोज काम कीजिए। और मैंने पहली मीटिंग में बोला था कि सोच के लिए हम रोज बैठते हैं, लेकिन सोच के लिए हम नहीं बैठते। सोच के लिए बैठिए, क्योंकि ईश्वर से, जैसे कहीं सीसीटीवी कैमरा चल रहा हो, उस सीसीटीवी कैमरे से आप बच नहीं सकते।
उस सीसीटीवी कैमरे को जिसने लगाया है वो सब देख रहा है। ऐसे ईश्वर का सीसीटीवी कैमरा हम सबके ऊपर हमेशा चल रहा है, वो हमारी सोच देख रहा है। और एक निर्माता जब कलाकारों की सोच देखता है, एक राजा जब अपने सेनापतियों और सैनिकों की सोच देखता है, एक पार्टी जब अपने कार्यकर्ताओं की सोच देखती है, एक परिवार का मुखिया जब अपने परिवार के सदस्यों की सोच देखता है, तब वो निर्णय लेता है कि आगे कौन सा पद मुझे किसको देना है, किसको कलाकार बना के रखना है, किसको हीरो बनाना है, किसको मुख्यमंत्री बना के रखना है और किसके चेहरे पर प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ना है, किसको सदस्य बना के रखना है लेकिन किसको परिवार का मुखिया बनाना है। सोच, हम आप सबका निर्माता ऊपर वाला है, वो सबको देख रहा है कि रोज कौन किस सोच से उठ रहा है, कौन किस सोच से जाग रहा है, कौन किस सोच से भाग रहा है, कौन किस सोच से क्या कर रहा है, कौन दिखाने के लिए कर रहा है, कौन अपने को नंबर 1 बनाने के लिए कर रहा है, कौन 1 लाख के चेक के लिए कर रहा है, कौन 1 करोड़ के चेक के लिए कर रहा है, कौन सब कुछ पाने के लिए सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार है और कौन सब कुछ पाने के लिए बहुत कुछ न्यौछावर करने को तैयार है, कौन सब कुछ पाने के लिए कुछ कुछ न्यौछावर करने को तैयार है, कौन सब कुछ पाने के लिए कुछ न्यौछावर करने पर तैयार है और कौन सब कुछ पाने के लिए कुछ भी दांव पर लगाने को तैयार नहीं है। किसकी क्या सोच है, ऊपर वाला देख रहा है। और याद रखना दोस्तों, इस दुनिया में आप क्या हो ये मायने नहीं रखता, आपकी सोच क्या है ये बहुत मायने रखता है। रावण भी भगवान शंकर के भक्त थे, भगवान राम भी भगवान शंकर के भक्त थे। दोनों की अपनी अपनी सोच थी, दोनों ने भक्ति की। रावण ने हिमालय तक उठा लिया, इतनी शक्ति दिखाई, उनको लगा हिमालय उठाकर शिव तांडव गाकर मैं भगवान को प्रसन्न कर लूंगा, और मैंने अगर भगवान को प्रसन्न कर लिया तो फिर मैं कुछ भी करूं भगवान मेरा साथ देंगे, देना पड़ेगा। भगवान राम ने कौन सा हिमालय उठाया, उन्होंने तो रेत का शिवलिंग बना दिया, वो तो कैलाश कोई शिवलिंग भी मांगने नहीं गए। रावण तो भगवान शंकर से शिवलिंग लेकर आए, लेकिन अंत में भगवान शंकर ने किसका साथ दिया, जिसकी सोच समाज के लिए सही थी, जिसकी सोच धर्म स्थापना की थी, जिसकी सोच बुराइयों को खत्म करने की थी। महाभारत आप देख लीजिए, जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ, गांधारी जी की सोच कि मैं 100 दिए जलाऊंगी और अखंड तपस्या भगवान शंकर की करूंगी और मैं ये दिए बुझने नहीं दूंगी, और अगर ये दिए नहीं बुझे तो भगवान को प्रसन्न होकर मेरे 100 पुत्रों को जीवन दान देना पड़ेगा। ये भी एक सोच है कि मैं भक्ति करूंगा और गलत काम करूंगा। मां कुंती की सोच, एक भी दिया नहीं जलाया, एक दिन भी भगवान शंकर के सामने नहीं बैठी, लेकिन सही कर्म किया, सही का साथ दिया। जहां 100 दीपक जल रहे थे वहां एक भी आदमी नहीं बचा, लेकिन जहां एक दीपक नहीं जल रहा था वहां 5 पांडव बच गए। सबकी अपनी सोच है। दोस्तों, अच्छे इंसान बनिएगा, अच्छा इंसान बनने के लिए काम कीजिएगा। परीक्षाएं होंगी, ऐसा ऐसा क्षण आएगा, ऐसी ऐसी परिस्थिति आएगी जहां से आप या तो बुरे इंसान बन के निकलोगे या तो जहां से आप अच्छे इंसान बन के निकलोगे। ऐसे ऐसे लालच आएंगे,
ऐसे ऐसी विकट परिस्थितियां आएंगी जो आपकी सोच को चेक करेंगी। आपकी टीम टूटेगी आपके सोच को चेक करने के लिए। एक सोच वो जो टीम टूटने से टूट जाती है, और एक सोच वो जो टीम टूटने से और बड़ी टीम बना के खड़ी कर देती है। एक सोच वो जिसका नुकसान होता है तो अपने को बेचारा कहलाता है, पूरी दिन जिंदगी सहानुभूति लेने के लिए मेहनत करता है। और एक सोच वो जिसका नुकसान होता है, वो इतना बड़ा काम करके दिखाता है कि उससे बड़ी शान बन जाती है। दोस्तों याद रखना, जिंदगी में हर सफल व्यक्ति के साथ छल हुआ है। जिंदगी में हर सफल व्यक्तियों के साथ साजिश हुई है। जिंदगी में हर सफल व्यक्तियों के साथ षड्यंत्र हुआ है। आपके साथ भी होगा, लेकिन आप अपनी सोच से गलत मत करना। साईं बाबा के ऊपर कितनी बार कूड़े फेंके गए, लेकिन उन्होंने अपनी सोच नहीं बदली। लोगों के हित के लिए वो आगे बढ़ते रहे। आज उन कूड़े फेंकने वालों का नाम कौन जानता है, लेकिन दुनिया जाकर उसी शिरडी में नाम अपनी नाक रगड़ती है। जहां पैदा हुए हो उस गांव का नाम आपकी वजह से हो जाए। आज शिरडी को कौन जानता अगर साईं बाबा का नाम हटा दिया जाए। आप सोचिए, उनकी भी एक सोच रही होगी। कितने साधु संत बनते हैं, उस सोच के साथ नहीं बनते हैं। ये सारे उदाहरण मैं सिर्फ इसलिए दे रहा हूं कि आज आप सबके सामने यूट्यूब पर बहुत सारे साथी, जिनको आप अपना आइडियल मानते हैं, जिनकी वीडियो आप सेंड करते हैं, उनको आप सुनते हैं, लेकिन क्या उनकी तरह कभी सोचते हैं? क्या कभी आप ये सोचते हैं कि अगर ये भी किसी की वीडियो सुनकर अपने जीवन में वो सारी चीजें ना उतारते तो क्या आज हम इनकी वीडियो सुनते? दोस्तों झोंक दीजिए 5 महीना। ये 5 महीना का पसीना आपके सीना को 56 इंच से भी ज्यादा चौड़ा कर सकता है। ये 5 महीना अगले 5 साल, 10 साल, 45 साल, 50 साल, जितनी भी आपकी जिंदगी है, आपको बहुत खास बना सकता है। ये 5 महीना आपकी जिंदगी को शून्य से शिखर पर ले जा सकता है, लेकिन फिर उस सोच के साथ रोज सोना पड़ेगा, उस सोच के साथ रोज उठना पड़ेगा, उस सोच के साथ रोज भागना पड़ेगा, उस सोच के साथ पेपर वर्क करना पड़ेगा, उस सोच के साथ लक्ष्य बनाना पड़ेगा, उस सोच के साथ योजना बनानी पड़ेगी, उस सोच के साथ जवाबदेही करनी पड़ेगी, और उस सोच के साथ अपने काम में निरंतर सुधार लाना पड़ेगा। क्योंकि भीड़ ज्यादा है, स्टेज पर सफल लोग कम हैं, और जितने भी सफल लोग हैं उन्होंने पहले सोचा है, बाद में किया है, और वो बनने के लिए बहुत कुछ उन्होंने पिया है। चाहे वो किसी के सितम हो, चाहे वो छल हो, चाहे वो साजिश हो, उन्होंने प्रूफ करने में कभी भी एनर्जी नहीं लगाई, उन्होंने इम्प्रूव करने में एनर्जी लगाई। और मैं बहुत भाग्यशाली हूं, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं ईश्वर का, जिन्होंने मुझे बनाया, लेकिन मेरी सोच को बड़ा बनाने के लिए मेरे दद्दा जी को बनाया। जो एक ही बात अभी कुछ समय पहले उन्होंने मुझे बोला था कि कभी भी अपनी एनर्जी प्रूफ करने में मत लगाओ, अपनी एनर्जी हमेशा इंप्रूव करने में लगाओ।
प्रूफ करने में एनर्जी लगाओगे कोई संतुष्ट नहीं होगा, लेकिन इम्प्रूव करने में एनर्जी लगाओगे लोगों को मजबूरी में या खुशी में संतुष्ट होना पड़ेगा। दोस्तों, सोच पर काम कीजिए, सोच बनाइए कि एक दिन मेरे टीम का टर्नओवर 10,000 करोड़ होगा। नेटवर्क मार्केटिंग से हो सकता है। आज बाबा रामदेव पतंजलि का टर्नओवर 10,000 करोड़ से ज्यादा कर चुके हैं। किसका दम है? नेटवर्क का, ओनली नेटवर्क का दम है। आज उनसे अच्छे प्रोडक्ट है ना आपके पास जेएमबीडी में? आज जब उनसे अच्छे प्रोडक्ट हैं, जेएमबीडी तो उनसे अच्छा पे आउट भी दे रहा है। आज बाबा रामदेव 10,000 करोड़ का टर्नओवर हर साल करते हैं, उसमें से कितना पैसा वो उन लोगों में बांटते हैं जो उनका सामान खाते हैं? 1 रुपया नहीं बांटते। दोस्तों, आप सोचिए, अगर 10,000 करोड़ का टर्नओवर आप सारे लोग मिलकर जेएमबीडी का कर दो, कितना पैसा उन लोगों में बटेगा जो जेएमबीडी का सामान खाते हैं। दोस्तों, अगर बाबा रामदेव योग करके, उन्होंने सोचा होगा ना कि पहले मैं योग करके नेटवर्क बनाऊंगा, फिर उसी नेटवर्क में एक दिन प्रोडक्ट लेकर आऊंगा। और आज आप देखिए, पतंजलि दूध 50 रुपए किलो है, लेकिन गाय का मूत्र उसी पतंजलि स्टोर में 100 रुपए किलो है और लोग खरीद रहे हैं। लोगों को महंगा नहीं लग रहा है। 50 रुपए किलो आटा में भी लोगों को घाटा नहीं नजर आता। और बाबा रामदेव का टर्नओवर आज 15,000 करोड़ और 20,000 करोड़ के लिए वो काम कर रहे हैं। ये सोची तो है कि कभी उनका टर्नओवर 2,000 करोड़ हुआ, फिर उनका टर्नओवर 5,000 करोड़ हुआ, लेकिन वो कहीं संतुष्ट नहीं हुए और आज उनका टर्नओवर 10,000 करोड़ हो गया। नेटवर्क हटा दीजिए, कौन सा ब्रांड थे? आज इतना बड़ा ब्रांड किसने बनाया? लेकिन एक दिन में नहीं हुआ। अभी मीटिंग खत्म होने के बाद मैं आप सब लोगों को एक वीडियो भेजूंगा बाबा रामदेव जी का, और सुनना, जिसमें वो कहते हैं कि 20 करोड़ लोगों को मैंने योग के बारे में बताया है। 20 करोड़। जिस वीडियो में वो कहते हैं 20 लाख किलोमीटर की मैंने यात्रा की है। आज 10,000 करोड़ का टर्नओवर सबको दिखता है, लेकिन आप मुझे बताइए, जो नेटवर्क मार्केटिंग में सिखाया जाता है 10, 6, 3, 2, 1, आप 10 लोगों से मिलो, 6 लोग आपके साथ आएंगे, 3 लोग फिर चले जाएंगे, 2 लोग उसमें भी चले जाएंगे और एक व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन होगा। 20 करोड़ का 1% कितना होगा? 20 करोड़ का 1% 20 लाख। और 20 लाख लोग अगर महीने में 5,000 रुपए की भी औसतन खरीदारी करें, तो आप देख लीजिए आपका कितना टर्नओवर हो जाएगा। अपने आप आपका टर्नओवर 10,000 करोड़ हो जाएगा, कोई रोक ही नहीं सकता। लेकिन 20 करोड़ लोगों को मैं योग के बारे में बताऊंगा, ये सोचने से सुसु लग जाती है भाई साहब। सोचने का दम नहीं है लोगों में, करने का दम कहां से आएगा? और जिसके अंदर सोचने का दम आ गया, उसके अंदर करने का दम आ ही जाता है। और जिसके अंदर करने का दम आ गया, वो अपने जीवन में रंग भर ही लेता है। 20 लाख किलोमीटर की यात्रा, लखनऊ से दिल्ली 500 किलोमीटर है। एक बार आप लखनऊ से दिल्ली जाओ 500 किलोमीटर, वापस आओ 1,000 किलोमीटर। अगर ऐसे आप 30 दिन करते हो तो 15,000 किलोमीटर की केवल यात्रा आप करेंगे। अगर ऐसे आप 10 महीने करते हैं
तो 15,000 किलोमीटर। अगर ऐसे आप 10 साल करते हैं, 15 लाख किलोमीटर 10 साल, और अभी भी 15 लाख किलोमीटर हुआ है। आप सोचिए, क्या 10 साल रोज दिल्ली जाना, लखनऊ आना, दिल्ली जाना, लखनऊ आना, दिल्ली जाना, लखनऊ आना, दिल्ली जाना, लखनऊ आना कर सकते हैं? और उसी वीडियो में वो कहते हैं, आज तक चैनल पे अंजना ओम कश्यप जी उनका इंटरव्यू ले रही हैं, उसी वीडियो में कहते हैं, अंजना जी 20 लाख किलोमीटर की यात्रा करने पर कमर कबारा हो जाती है, लेकिन मैंने 15-20 लाख किलोमीटर की यात्रा की है, 20 करोड़ लोगों को मैंने योग के बारे में बताया है, और ये वीडियो तब की है जब उनका टर्नओवर 2000 करोड़ हुआ था। ये इंटरव्यू तब का है जिसमें वो कहते हैं, अंजना जी उनसे पूछती हैं आपकी कामयाबी का राज क्या है? वो कहते हैं जो भी किया बड़ी सोच से किया, छोटी सोच से नहीं किया, मतलब एकदम बहुत अच्छे भाव के साथ किया कि कुछ बड़ा करना है। वो कहते हैं छोटी सोच से बड़े काम नहीं होते। दोस्तों, वो भी सोच शब्द का उपयोग कर रहे हैं। आप लोग क्या इतना बड़ा बनना चाहते हैं? इस पर मैंने एक कविता लिखी है, सपने तो देखो बड़े बड़े लेकिन कुछ भी ना करना पड़े। क्या ये सही है? दोस्तों, ये सही नहीं है। कीमत चुकाओ, आपकी कीमत ही आपके जिंदगी की कीमत लाएगी, आपकी कीमत ही आपको कीमत बनाएगी। अपनी कीमत अगर बढ़ानी है तो पहले सोच की कीमत बढ़ाइए, वरना काम करते रहेंगे। काम तो कलाकार भी करता है, काम तो हीरो भी करता है, लेकिन एक अपने काम से कलाकार बनता है और एक अपने काम से हीरो बनता है। जो सोच के साथ काम करता है, जो कलाकार की सोच से काम करता है, वो कलाकार बनता है। लेकिन जो हीरो की सोच से काम करता है, वो कई फिल्मों में भले कलाकार हो लेकिन एक दिन हीरो जरूर बन जाता है। सोच। आज बहुत सारे लोगों को अपने अपने प्रदेशों में, अपने अपने जिलों में, अपने अपने एरिया में जेएमबीडी फैलाने का मौका मिला है। अब यहाँ पे दो सोच आ सकती है, यार कोई स्टोर नहीं है, डिपो नहीं है, माल की दिक्कत है, कोई अपलाइन नहीं है, किसे बुलाऊं? चलो एक दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लेते हैं जिसके स्टोर भी खुले हों, जिसके अपलाइन यहाँ बुलाने पर आसानी से मिल जाए, जिसके डिपो यहाँ पर हो। ये भी एक सोच है। और एक सोच ये भी है कि अच्छा, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, आज सब कुछ मुझे करना है तो एक दिन सब कुछ मुझे ही मिलेगा। और वो इंसान आज सब कुछ करे, अपना सब कुछ झोंक दे जेएमबीडी में सब कुछ पाने के लिए। आज वो सारी मेहनत करे कि एक दिन जब उसी क्षेत्र में वो इतिहास पर स्टेज पर आए और कई हजार, कई लाख, कई करोड़ लोग उस एरिया में जेएमबीडी से जुड़ चुके हों, तो वो ये बताए कि जेएमबीडी का भागीरथी मैं हूं। लेकिन कितने लोग ऐसा करते हैं? जय जेएमबीडी सब कर रहे हैं, लेकिन इतनी सोच पर विश्वास नहीं है, इसीलिए एक अच्छा स्टोर अपने एरिया में नहीं खुलवा पा रहे हैं, इसीलिए एक अच्छा डिपो नहीं खुलवा पा रहे हैं। पैसा बैंक बैलेंस में रखा हुआ है, ये विश्वास नहीं है कि ये पैसा बैंक में जो है ये साल में 5% से ज्यादा नहीं देगा, ये 10 साल में भी डबल नहीं होगा। लेकिन आज जेएमबीडी प्रोडक्टों के जो रैपर इतने अच्छे हैं, आज जेएमबीडी प्रोडक्टों की जो क्वालिटी इतनी अच्छी है, आज जेएमबीडी प्रोडक्ट में जो क्वांटिटी इतनी अच्छी है, लाओ मैं एक चमचमाता हुआ अपना एक बड़ा सा स्टोर यहाँ खोलूं, एक ऐसा स्टोर खोल के दिखाऊं जिसके लिए जमीन बेचनी पड़े, सोना बेचना पड़े, गहना बेचना पड़े, खुद को छोड़कर कुछ भी बेचना पड़े, बेच दूंगा। लेकिन एक ऐसा स्टोर खोल के दिखाऊंगा
जिस स्टोर को देखने के बाद लोग अंदर घुसने को मजबूर हो जाए, और जब वो चमचमाते हुए प्रोडक्ट देखें तो ले जाने पर मजबूर हो जाए। दोस्तों, जल्दी मैं आप सब लोगों के बीच प्लान को लेकर आ रहा हूं, और मैंने पिछली मीटिंग में भी कहा था, जेएमबीडी प्लान में 17 महीने के प्लान में इतना दम है, इतना दम है, इतना दम है, इतना दम है कि अगर उस 17 महीने के प्लान पर 2 के डुप्लीकेशन पर काम कर लिया जाए, दोस्तों तहलका मच सकता है। लेकिन उसके लिए चमचमाते हुए स्टोर की बहुत जरूरत है। दोस्तों, क्या बड़े दद्दा जी बैंक बैलेंस में दिमाग नहीं लगा सकते? क्या हम सारे लोग बैंक बैलेंस में दिमाग नहीं लगा सकते? क्यों 15 प्रोडक्ट और बढ़ाए जा रहे हैं? जो भी प्रॉफिट हो उससे बैंक बैलेंस बढ़ाया जाए, एक नई प्रॉपर्टी ली जाए, एक नई गाड़ी ली जाए, बहुत सारे कपड़े लिए जाए, बहुत जगह घूमने जाया जाए। क्यों उन पैसों को बड़े दद्दा जी फिर एक नए प्रोडक्ट में लगा देते हैं? क्यों? दोस्तों, अगर दद्दा जी जैसा बनना है, दद्दा जी का सही सहयोगी बनना है, और अगर दद्दा जी को सही से मानते हैं, और याद रखना, दुनिया में सही गुरु बहुत मुश्किल से मिलता है। एक ऐसा इंसान जो आपको शख्स से शख्सियत बना दे, जो आपको साधारण से उदाहरण बना दे, जो आपको बेकार से स्टार बना दे, बहुत मुश्किल से मिलता है। अपनी जेएमबीडी करने के प्रति सोच बदल लीजिए, और फिर देखिए, आप जब से भी जेएमबीडी कर रहे हैं तब से अब तक का परिणाम, और आज से सोच बदलिए और अगले 6 महीने का परिणाम आपके सामने होगा। आपकी मेहनत से कामयाबी नहीं आएगी, आपकी सोच से कामयाबी आएगी। आपकी सोच के साथ रोज मेहनत कर रहे हैं, उससे कामयाबी आएगी। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। अभी 3 पार्टों में मैंने केवल सोच पर बात किया है। चौथा पार्ट जो आएगा अभी सोच के ऊपर, उसमें जेएमबीडी में कहां कहां सोच कैसे कैसे अप्लाई करनी है, कहां जेएमबीडी में हमें क्या सोचना चाहिए, हम क्या सोच रहे हैं, वो बहुत सारी बातें मैं आप सब लोगों के सामने रखूंगा। अगर आप उसी अनुसार सोच रहे हैं जैसे सोचना चाहिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप वैसे नहीं सोच रहे जैसे सोचना चाहिए, और मेरी बातें सुनकर समझकर आपको ये लगे कि हाँ ऐसा सोचना चाहिए या ऐसा सोचने से फायदा होगा, तो वैसा सोचने का प्रयास जरूर कीजिएगा। जो भी मेरा अनुभव है वो आपके सामने मैं रखने का प्रयास करूंगा, और आप सबको नेटवर्कर नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा अचीवर आप लोग बने, उसके लिए जो भी सहयोग कर पाऊंगा, ज्ञान से, आपके साथ फील्ड में मेहनत से, वो सब कुछ लगातार करने का प्रयास लगातार जारी रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सारे लोग, आप सारे सीनियर साथी, आप सारे लोग 31 दिसंबर को अपना लेबल चेंज करके और ऐसा ऐसा चेक लेकर, ऐसे ऐसे उदाहरण बना के, ऐसी ऐसी कहानी बना के 31 दिसंबर को रमाडा में आए कि आपके उदाहरण देखकर, आपके चेक देखकर, आपके परिणाम देखकर पूरी दुनिया के बड़े बड़े नेटवर्कर, बड़े बड़े अचीवर आपके साथ आने के लिए मजबूर हो जाएं, और आप दुनिया के नूर हो जाएं, आपको ही नूर हो जाएं, आप स्वास्थ्य और समृद्धि से भरपूर हो जाएं। बस अभिमान से चकनाचूर कभी मत होना, अभिमान से भरपूर कभी मत होना। खाना खाना महत्वपूर्ण नहीं है, खाना पचाना महत्वपूर्ण है। अगर खाना पचता नहीं तो एक दिन खराब होता है। ऐसे कामयाबी आना महत्वपूर्ण नहीं है, कामयाबी पचाना महत्वपूर्ण है, और अगर कामयाबी पचती नहीं तो पूरी जिंदगी खराब हो जाती है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी लोगों से विदा लेना चाहूंगा। पूरा दिन बहुत अच्छी मेहनत हुई दोस्तों। जब दिल से आप मेहनत करते हो तो अपने आप में एक खुशी आती है, और अभी गला भी इसलिए सूख रहा है। तो दोस्तों, आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय जेएमबीडी।